में आज की गिरावट का असली कारण तो किसी को पता नहीं है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि भारत में कोरोना के बढ़ते केसेस के कारण भी भारतीय बाज़ारों में इस प्रकार की गिरावट हो सकती है। या उसके अलावा भी देखें तो कोरोना के अलावा एफआईएस की सेलिंग भी एक बहुत बड़ा कारण भारतीय बाज़ारों में रह सकता है। लेकिन ऐसे कई स्टेट्स हो सकते हैं जिनकी वजह से भारतीय बाज़ारों में तगड़ी गिरावट देखने को मिले। उसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो है जो ग्लोबल सेंटिमेंट है वो थोड़े हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील है उसको लेकर भी अनिश्चितताएं हैं। उसमें आप देखें तो कॉमर्स जो मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उनकी 4 दिवसीय अमेरिकी यात्रा मंगलवार को पूरी हुई। इसमें दोनों पक्ष इस महीने के अंत में अमेरिकी टैरिफ के लागू होने से पहले व्यापार समझौते पर सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी अनिश्चितता है कि किस प्रकार से ये डील है वो होती हुई नज़र आएगी। उसके अलावा देखें तो ग्लोबल ट्रेड को लेकर भी नया तनाव बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अमेरिका के ट्रेजरी सिक्योरिटी स्कॉट बेसेंट ने हाल ही में व्यापारिक जो साझेदार देशों पर टैरिफ बढ़ाने की संभावना के बारे में चेतावनी दी थी। मार्केट एनालिसिस्ट का कहना है कि इस तरह का कोई कदम ग्लोबल मंदी की आशंका को फिर से बढ़ा सकता है और जोखिम वाली कंपनियों में अस्थिरता देखने को मिल सकती है। उसके अलावा एक और बड़ा कारण समझे तो रुपये में कमजोरी की वजह से भी भारतीय बाजारों का इस प्रकार का हाल देखने को मिल सकता है। आज जो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया है वो 13 पैसे गिरता हुआ नजर आया है, तो ये एक सबसे बड़ा कारण भारतीय बाजारों में गिरावट के पीछे रहता हुआ नजर आ सकता है। उसके अलावा देखें तो सबसे बड़ा और अहम कारण तो एफआईएस की बिकवाली ही नज़र आ रही है, क्योंकि एफआईए की बिकवाली के कारण ही इतने दिनों से भारतीय बाजारों के हालात ख़राब हो रुके थे। और शुक्रवार के दिन 8,000 करोड़ की बाइंग भारतीय बाजारों में एक नया रंग लेकर आई थी, लेकिन उसके बाद भारतीय बाजारों के इस प्रकार का हाल होना सभी को चिंता का विषय जो है नज़र आने लगा है। यहाँ पे देखें तो निफ्टी आज 24,800-850 का जो अहम इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन था वो भी तोड़ता हुआ नज़र आया था, और उसके बाद से ही भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। करीब 1% तक की निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। अब आगे की बात करें तो आगे निफ्टी यदि 24,800 का लेवल फिर से रीगेन कर लेता है तो दिक्कतें थोड़ी ख़त्म होती हुई नज़र आएगी, वरना भारतीय बाजार 24,500, 24,200, 24,000 तक फिर से आते हुए नज़र आ सकते हैं। भारतीय बाज़ारों में एकदम से तेज़ी होना भी थोड़ा बड़ा कारण बना है। एक कारण ये भी है कि जो लोग हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस प्रकार की रैली किस कारण से आ सकती है, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो अभी से 20 से 30% माइनस में है, जबकि बाजार 25,000 के लेवलों को भी छूता हुआ नजर आया है। तो लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि भारतीय बाजारों में इस प्रकार की रैली आती हुई नज़र आ रही है। अब देखना यह है कि कल से क्या फिर से भारतीय बाजारों में तेज़ी का रुझान चालू रहेगा या भारतीय बाजार 23,500 के निचले स्तर फिर से तोड़ते हुए दिखाई देंगे। ये सभी चीज़ें भारतीय बाजारों में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी, तो आपकी नज़र भारतीय बाजारों पर रहनी चाहिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी 55,000 का लेवल अहम सपोर्ट जोन तोड़ता हुआ नज़र आया है, और यदि कल 54,800, 54,650 भी तोड़ते हैं तो फिर दिक्कतें बैंक निफ्टी के लिए भी बढ़ेगी, क्योंकि ऑल टाइम हाई के लगभग बैंक निफ्टी अभी भी ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। और कई विशेषज्ञ मान रहे थे कि निफ्टी भी अब जल्द ही ऑल टाइम आता हुआ नज़र आएगा, लेकिन उसमें से कई अर्थशास्त्री ये भी कहते हुए नज़र आ रहे थे कि जुलाई तक भारतीय बाजार 22,000 से 25,000 के रेंज में ही रहता हुआ नज़र आएगा। तो हो सकता है कि फिर से भारतीय बाजार 24,000 के नीचे भी जाकर फिसलते हुए नज़र आए। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होती हुई नज़र आएगी। तो आपकी नज़रें भारतीय बाज़ारों पर ज़रूर रहनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।